काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात विद्यार्थी के 5 लक्षण। लेकिन हम केवल यहाँ लक्षणों की बात नहीं करेंगे, हम उनका सही अर्थ और सही भाव समझने का प्रयास करेंगे। ये सभी ने सुना होगा और ये सभी को पता होगा कि विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए और प्राचीन काल से ही ये मान्यता है, प्राचीन काल से ही ये इन गुणों को बताया जा रहा है जो विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, पुराणों से अभी तक। और इन गुणों को ऐसा बोला जाता है कि यही विद्यार्थी की सफलता की सीढ़ी है और विद्यार्थी के अंदर अगर ये गुण हैं तो विद्यार्थी उन्नति की तरफ बढ़ता है, विद्यार्थी सफलता की तरफ बढ़ता है। यदि ये नहीं है तो विद्यार्थी अवनति की तरफ जाता है। तो ऐसा क्या है इन गुणों में, ये हमें पता होना चाहिए, कम से कम इनकी हमें समझ होनी चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं। तो काक चेष्टा बको ध्यानम सभी ने सुना होगा, लेकिन सही रूप में, सही अर्थ में हमें पता होना चाहिए और हमें अपने सभी विद्यार्थी साथियों को इसका अर्थ बताना चाहिए और कम से कम इन गुणों का समावेश अपने अंदर करना चाहिए। तो काक चेष्टा, कोय जैसी चेष्टा, अर्थात कोय जैसी चेष्टा, कोय से हमें क्या सीखना चाहिए? कोय से हमें 2 गुण सीखने चाहिए। वो 2 गुण का पहला गुण जिज्ञासु, यानी कि कुछ जानने की इच्छा, और दूसरा गुण प्रयत्न। जो कोय के अंदर दोनों मिले हैं और कहाँ पर मिले हैं, तो एक कहानी सभी ने सुनी होगी कि एक कौवा था, प्यासा कौवा। प्यासा कौवा, घड़े में पानी है, पानी ऊपर नहीं आ रहा है, उसकी चोंच पानी को नहीं लग रही है, उसकी प्यास बहुत तेजी से लगी हुई है, लेकिन पानी तक वो नहीं पहुंच पा रही है उसकी चोंच। उसने क्या किया? जिज्ञासा अपने अंदर, उसके अंदर है क्योंकि, तो उसके अंदर जिज्ञासा थी। उसने सोचा समझा किस तरीके से पानी को ऊपर लाऊं। प्यासा मर सकता था, लेकिन नहीं, उसको सफल होना है, पानी पीना है। तो किस तरीके से पानी को ऊपर लाऊं, उसके अंदर जिज्ञासा उतनी है, बढ़ती जा रही है। उसने धीरे धीरे कंकड़ डालने शुरू किए हैं। तो जिज्ञासा है कि पानी ऊपर आएगा तो कैसे आएगा, समझ बनी है, और उस समझ के साथ में उसने प्रयत्न शुरू किए हैं, कंकड़ डालने शुरू किए हैं और पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया है, उसने पी लिया है। अर्थात उसकी सफलता, पानी पीने की सफलता उसको मिल गई है। किस वजह से? 2 गुण, एक जिज्ञासु, एक जिज्ञासा उसके अंदर है और दूसरा प्रयत्न करने की क्षमता उसके अंदर है, जो विद्यार्थी के अंदर होना ही होना चाहिए और हमें कोई से ये चीज सीखनी चाहिए। अगर विद्यार्थी के अंदर विद्यार्थी जिज्ञासु नहीं है, कुछ जानने की उसकी इच्छा ही नहीं है, कुछ जानना वो चाहता ही नहीं है, उसमें जिज्ञासुपन नहीं है, तो वो कुछ भी चीज नहीं सीख पाएगा। और अगर उसके अंदर प्रयत्न करने की क्षमता नहीं है, वो प्रयत्नशील नहीं है, तो वो प्रयत्न ही नहीं करेगा तो सफलता को कैसे पाएगा? हाँ, कुछ जुगाड़बाजी से अगर अलग तरीके से सफलता मिल जाए किसी को तो वो अलग बात है। फिलहाल जिज्ञासु और प्रयत्नशील एक विद्यार्थी को होना ही चाहिए, कुएं की तरह। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। और बगुले जैसा ध्यान क्या, सभी को पता है कि बगुला किस तरीके से पानी में खड़ा रहता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, एक चित्त, एक मन को एकाग्र करके देखता रहता है। ध्यान, एक उसकी आंखें बस अपने शिकार पर गड़ी हुई होती हैं और जैसे ही शिकार आया सही टाइम पाकर और देख ले लिया। तो मतलब क्या? अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि बगुला, केवल जिंदगी उसकी वही नहीं है कि वहीं पे ही पूरी जिंदगी खड़ा हुआ है और पूरी जिंदगी एक टांग पर खड़े होकर एक ही मन बनाए हुए है और शिकार ही उसको करना है, पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन जिस समय पर शिकार करना है उस समय को उसने मन को बिल्कुल एक चित्त कर लिया, एकाग्र कर लिया। वैसे ही विद्यार्थी को होना चाहिए। विद्यार्थी अपना जो दैनिक जीवन है वो उसका है, हंसी मजाक है, दैनिक क्रियाकलाप है वो है, लेकिन जो समय पढ़ाई पढ़ाई का है उस समय पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताब खुली हुई है और हम ध्यान कहीं हो रहा है, क्लास चल रही है और ध्यान कहीं हो रहा है। तो विद्यार्थी को उस बगले की तरह जिस समय पर पढ़ाई कर रहा है उस समय पर कम से कम इतना एकाग्र चित्त होना चाहिए कि उसका ध्यान केवल पढ़ाई पर हो, अपने लक्ष्य की तरफ हो, लक्ष्य से ना भटके जिस समय पर वो पढ़ाई कर रहा है, बाकी जीवन जो है वो व्यतीत करे। तो ये बगुले से सीखना चाहिए। तो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, श्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, मतलब अपने कर्तव्य के लिए जिस तरीके से कुत्ता सजग रहता है, नींद के सभी को पता है कितनी हल्की सी आहट से कुत्ता जग जाता है, तो वैसे ही एक विद्यार्थी को अपने अंदर इस गुण का समावेश करना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहे, हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे और बहुत ज्यादा नींद ना ले।
8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नहीं, 6 घंटे पर्याप्त है और कर्तव्य के प्रति सजग रहे, मेन चीज़। उसके अलावा अल्पाहारी विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि सभी को बायो में सबने पढ़ रखा होगा या पढ़ेंगे या फिर नॉर्मली भी इंसान को पता होता है कि जब हम भोजन करते हैं और ज़्यादा भोजन करते हैं, तो हमारी पाचन क्रिया चलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है, पाचन तंत्र काम करता है और उसके तहत क्या होता है, भोजन को पचाने के लिए एनर्जी लगाता है और जब वो एनर्जी लगाता है तो हमें आलस्य आता है, नींद सी आने लगती है। तो जितना हम ज़्यादा भोजन करेंगे उतना ज़्यादा आलस्य आएगा, उतनी ज़्यादा नींद आएगी। तो एक विद्यार्थी को अल्पाहारी कम भोजन करना चाहिए जिससे कि वो आलस्य में ना घिरा रहे। ठीक। गृह त्यागी, गृह का त्याग करने के लिए हम यहाँ के ये नहीं बोल रहे हैं कि घर को छोड़ के सन्यास की तरफ बढ़ जाए। पुराना समय था कि विद्यार्थी गुरुकुल जा रहा है और गृह का त्याग कर रहा है, घर का त्याग कर रहा है। वर्तमान में भी है, विद्यार्थी लाइब्रेरी जा रहा है, गृह का त्याग कर रहा है, कोचिंग जा रहा है और गृह का त्याग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सही अर्थ ये है वर्तमान समय के लिए कि विद्यार्थी को जो उसके कर्तव्य हैं, अनिवार्य कर्तव्य, जो जरूरी कर्तव्य हैं घर से संबंधित, उनका पालन करना चाहिए और जो अनावश्यक चीजें हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि विद्यार्थी घर के काम है तो वो करे, लेकिन अड़ोस पड़ोसियों को इकट्ठा करके गप्पे चल रही हैं 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, उससे बचे। रिलेशन में जा रहे हैं और 4-5 दिन आराम से वहीं पे काट रहा है, तो वो सब चीज़ों से बचे। जो अनिवार्य चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उसका कर्तव्य है घर के लिए वो करे और बाकी सारा समय अपनी पढ़ाई में व्यतीत करे और बाकी सब चीज़ों के लिए घर का त्याग कर दे। तो ये इसका अर्थ होता है गृह त्यागी का। तो काकचेष्टा कुएं से सीखना चाहिए। बको ध्यानम, बगुले से क्या सीखना चाहिए? वही ध्यान। स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं कि कोए से जिज्ञासा, प्रयत्नशीलता समझ सीखनी चाहिए, बगुले जैसी ध्यान होना चाहिए और समय पर सफलता को और सही मौके को पकड़ ले, ये विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। कुत्ते जैसी नींद, सजग रहना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए, गृह का त्याग, जरूरी कर्तव्य पालन करे, अनावश्यक चीजों को घर के छोड़ दे। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं जो एक विद्यार्थी में होने ही चाहिए। आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर कितने हैं? मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ और पूरे जीवन भर रहूंगा। अपने अंदर मैं इन 5 गुणों को कम से कम बनाने का प्रयत्न करूं। आप अपने अंदर इन 5 गुणों का समावेश करने का प्रयत्न करें। ये जरूरी है सफलता के लिए और अच्छे विद्यार्थी होने के लिए। तो मेरा वही निवेदन कि इन गुणों को अपनाएं। जो पुरानी चीजें चली हुई आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, आपने आज समझा होगा। तो फिलहाल इतना ही और मिलेंगे किसी अन्य विचार के साथ में। तो अभी इतना ही। तो काकचेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण अभी से अपनाते हैं और बाकी विद्यार्थियों को भी, अपने साथी विद्यार्थियों को भी ये लक्षण बताइएगा। तो इसी के साथ जय हिंद।